तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इस प्रकार का दिखने वाला ये होता है शेप। यहाँ पर हम देखिए, हम लोग देख सकते हैं इसमें जो है ये कार्डबोर्ड इस शेप का होता है। उसमें जो है 25 डिग्री पे 2 प्लेन मिरर फिक्स्ड होते हैं और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। 2 प्लेन मिरर एंड 45 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसका यूज जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में, नेविगेशन में, समुद्री चीज़ों को छुपी हुई रहती है समुद्र की गहराइयों में, उसमें, और डिफेंस में भी इसका यूज़ होता है। जहाँ ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं जो कि गहराई में, गड्ढे में छुपी हुई है, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम छुपी हुई चीज़ों को देख पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप जो है इसे हिंदी में बहुरूप दर्शक भी कहते हैं। ये 3 प्लेन मिरर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इस तरह का 3 प्लेन मिरर होता है इस तरह का, और अलग अलग है। तीनों को ज्वाइंट कर दीजिए, यहाँ से जोड़ दीजिए। फिर इन लोग को जो है, ये तो बीच वाला प्लेन मिरर है, इसको इधर से कवर करेंगे, इधर से कवर करेंगे, तो इस तरह का शेप बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये बीच वाला ये रह जाएगा और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा एक कैलिडोस्कोप बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसलूसेंट मीडियम यहाँ पर डाल देंगे, जो इसका इधर वाला खाली पार्ट है, और इधर एक बॉक्स लगा देंगे और इसमें कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट डाल देंगे यहाँ पर, तो हमें एक कलरफुल पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पैटर्न दिखता है, बहुत ही सुंदर पैटर्न हम लोग देख पाते हैं, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है और इमेज कलरफुल बनता है। इसमें 3 प्लेन मिरर का यूज़ होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम करते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों के 2 समूहों को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े, गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क। फर्स्ट में 3 आयताकार कांच की पट्टियां देता है और बी में 2 समतल दर्पण देता है। तो 3 आयताकार कांच की पट्टियां, अभी हम लोग बात किए, 3 आयताकार कांच की पट्टियां किस में होती है? 3 आयताकार कांच की पट्टियां हमारी जो होती है वो कैलिडोस्कोप में होती है। कैलिडोस्कोप में होती है 3 आयताकार पट्टियां और 2 समतल दर्पण। तो ग्रुप बी, ए ग्रुप में यहाँ पर देखिए कैलिडोस्कोप है आंसर में, और ग्रुप बी में 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता। समतल दर्पण यानी मीन्स कि पेरिस्कोप का बात किया गया है यहाँ पर। समतल दर्पण मीन्स पेरिस्कोप का बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पेरिस्कोप हो जाएगा। इसका यूज जो है नेविगेशन, डिफेंस, रिसर्च, छोटे छोटे अगर हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें मॉलिक्यूल्स वगैरह देखने के लिए, कण वगैरह देखने के लिए, या छोटी पार्टिकल चीज़ों को देखने के लिए हम इसका यूज़ कर पाते हैं। तो
यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिए 3 आयताकार शेप मीन्स हमारा तुरंत हो जाएगा कौन सा, कैलेडोस्कोप। ये हमारा हो जाएगा कैलिडोस्कोप। एंड ये हमारा हो जाएगा 2 प्लेन मिरर है तो ये हो जाएगा हमारा पेरिस्कोप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छाया बनने की परिघटना को समझने के लिए प्रकाश को निम्नलिखित गुणधर्मों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही। शैडो का जो गुणधर्म है, उसका जो प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो एक सीधी रेखा में ट्रैवल करता है तो बनता है। और सेकेंड, प्रकाश अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट से नहीं गुजरता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आवर्तित होती है तो किरण होगी। यहाँ पर देखिए अगर कोई प्लेन मिरर है और अगर आ रही है कोई रे आ रही है तो उसी डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों ज़ीरो होता है, इसीलिए जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। ऑफ कोर्स 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल जो है 30 डिग्री का होता है, तो बीच का दोनों कोण जो मिक्स कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है। किसी वस्त्रालय में ट्रायल रूम की कंपनी में यदि आप समानांतर समतल दर्पण के बीच खड़े हैं तो आपकी कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑफ कोर्स इन्फिनिटी बनेंगे। और यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट, और यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। किसी पिन होल कैमरा में किसी दूरस्थ रंगीन बीम का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड होता है। सूची छिद्र कैमरा में जो बनता है उसका जो प्रतिबिंब उसका होता है बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज बनता है और वो कलरफुल होता है, डिमिनिश्ड होता है और रियल होता है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर नेक्स्ट आगे और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे कहता है कि नई कंटेंट देना चाहिए और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।